Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today we will discuss the new topic. तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था पंक्चुएशन क्या होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल देखे थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क। ओके, पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। तो ये जो पंक्चुएशन मार्क होते हैं ये टोटल 14 टाइप्स के होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन से हैं, फिर एक डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है पीरियड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से सब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। सेकंड क्या होता है, कॉमा। थर्ड, कॉलोन। फोर्थ, एलिप्सिस। फिफ्थ वन इज सेमीकोलोन। सिक्स्थ वन इज एपोस्ट्रोफे। बोलते हैं एपोस्ट्रोफी है, वही है ये। एंड सेवंथ इज हाइफन, ये भी कॉमनली यूज होता है। एट इज डैश। नाइन्थ इज कोटेशन मार्क। टेंथ इज क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आएगा एक्सक्लेमेशन, ये भी पता है, ये पढ़ चुके हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। और ट्वेल्थ क्या होगा, स्लैश। एंड 13 क्या होगा, पैरेंथेसिस। एंड 14 क्या होगा, ब्रैकेट्स। तो ये 14 टाइप्स के क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जो कि हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं सेंटेंसेस को डिवाइड करने के लिए अदर पार्ट्स में, जिससे हमें पता चले कि सेंटेंस में कोई नॉर्मल बात हो रही है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई कौन सी फीलिंग उसमें एक्सप्रेस हो रही है, कौन सा इमोशन एक्सप्रेस हो रहा है, हमें इससे पता चलता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके साथ, फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट क्या है, पीरियड, जिसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। तो देखते हैं ये होता क्या है। इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। तो पीरियड और फुल स्टॉप इज अ punctuation mark in English जो क्या एक्सप्रेस करता है, that expresses the end of a sentence, end of a sentences, सेंटेंस का एंड करता है ये, कि मतलब सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। और समटाइम्स एब्रीविएशन भी शो करता है। ये क्या करता है,
एब्रीविएशन को भी शो करता है। ये क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज पंक्चुएशन मार्क है जो कि सब सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो अभी देखते हैं कि ये होता क्या है। जो पीरियड वर्ड है वो मैं बता देती हूँ। जो पीरियड, ये जो वर्ड है, ये पंक्चुएशन मार्क है, ये किस में, इसको क्या कहा जाता है, इसी को ऑल्सो नॉन एज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप किस में कहा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में। आपको पता है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश होती है, तो इसमें क्या कहा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहा जाता है। ठीक है, जो कि कैसा होता है, बिल्कुल एक डॉट की तरह होता है, स्मॉल टिनी सर्कल और डॉट की तरह होता है ये। ठीक है, ये क्या करता है, लिखते हैं यहाँ पे पीरियड कन्वे, हमें क्या बताता है ये, कन्वे आ डेफिनेटिव पॉज, यह हमें पॉज देता है कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। ठीक है, A speaker will briefly stop talking in between sentences. The period represents that momentary break in written English, कि हमें momentary break, हमें यहाँ पे रुकना है थोड़ी देर के लिए। तो pause indicate by a period is a significant one, more pronounced than the pause from other punctuation marks like comma और semicolon। ठीक है, ये हमें क्या, नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं What does a full stop do? तो फुल स्टॉप क्या करता है, देखते हैं फुल स्टॉप क्या करता है। When it comes to English grammar, जब आप इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे होते हैं तो आप पीरियड और फुल स्टॉप कुछ भी बोल सकते हैं आप, पीरियड या फिर फुल स्टॉप है, उसके टू मेन पर्पस होते हैं। इट मीन्स उसके टू मेन वर्क होता है। क्या वर्क होता है, फर्स्ट होता है उसका एंडिंग, बताया था ना, एंडिंग, एंड में आता है, एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस। और दूसरा क्या होता है, इंडिकेट, क्या करता है, इंडिकेटिंग ओमिशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, मतलब ये सिग्नल देता है कि हमारा सेंटेंस जो है एंड हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि हमें सिग्नल देता है हमारा सेंटेंस एंड हो चुका है। और ये कब यूज़ होता है, यू कैन ओनली दिस पीरियड टू एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। मतलब ये कब यूज़ होता है, ये यूज़ होता है स्टेटमेंट्स में, जब कोई स्टेटमेंट होती है, और कमांड्स में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इट मीन्स ये क्या, कौन से सेंटेंसेस होते हैं स्टेटमेंट वाले, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और कमांड्स वाले पढ़ाए थे कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और अब देखते हैं इंडिकेटिंग एन ओमिशन, ये क्या कहता है, ये कहता है ये सेकेंडरी पर्पस है ऑफ अ पीरियड इज टू इंडिकेट सम इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिमूव्ड, कि कुछ इंफॉर्मेशन इसमें से रिमूव्ड कर दी गई है। Such letters in a word in particular period are often to used in abbreviation, especially जैसे अगर मैं आपको लिख के देती हूँ, जैसे आपने देखा होगा हम लिखते हैं, कोई एग्जांपल लेंगे ABC, ये बहुत सारे होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ETC के बाद क्या लिखते हैं, फुल स्टॉप। तो ये क्या होती है, एब्रीविएशन। और अगर जैसे हम लिखते हैं मिस्टर, डॉक्टर, इन सब के बाद भी क्या आ रहा है, ये फुल स्टॉप आ रहा है, मिसेस, इन सब के बाद जो फुल स्टॉप आता है ये सब क्या होता है, एब्रीविएशन होता है। तो हमें पीरियड्स का यूज़ कब करना चाहिए, फुल स्टॉप का यूज़ कब करना चाहिए,
Like all punctuation period should only be under use the right circumstances. हमें मतलब सही जगह पे यूज़ करना चाहिए, ये नहीं है कि हम कभी भी यूज़ कर देंगे। जैसे अभी कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें इसके, जैसे प्रिया वॉर हर सिस्टर्स गाउन टू द पार्टी। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमने फुल स्टॉप का यूज़ क्यों किया है, यहाँ पे देखेंगे हमने एंड में फुल स्टॉप लगाया है। यहाँ पे फुल स्टॉप इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये बेसिक एक डिक्लेरेशन है। इट मीन्स ये क्या है, स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है कि प्रिया ने अपनी सिस्टर का गाउन पहना था पार्टी के लिए। तो इसमें कोई नथिंग, देयर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट द सेंटेंस। इसमें कुछ मतलब गलत नहीं है सेंटेंस में। इट जस्ट अ कम्युनिकेटिंग अ सिंपल, इट्स नॉट बोरिंग। ये मतलब एक नॉर्मल से स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ जैसे प्रिया वॉर हर सिस्टर्स गाउन टू द पार्टी, और इसका आगे लगा दो एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क क्या लगाया है, ये दिस इज सेंटेंस इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्या बन गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। इसका अब एक अलग मीनिंग बन गया, ये न्यू मीनिंग हो गया इसका, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है, एक्साइटमेंट बताता है एक्सक्लेमेटरी, उसकी फीलिंग्स बताता है। और इसमें क्या था, नॉर्मल सी स्टेटमेंट थी। तो हम फुल स्टॉप का यूज़ कब करते हैं, अब हम नॉर्मल सी स्टेटमेंट बात करते हैं। मतलब एक नॉर्मल सी कम्युनिकेशन होती है या फिर क्या होता है, एब्रीविएशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा अभी नहीं पढ़ना है, अभी हमें बस यहीं तक रहना है। यह होप आपको समझ आया होगा कि आई होप आपको समझ आया होगा पीरियड या फिर हम उसको बोलते हैं फुल स्टॉप, उनका यूज़ कहाँ पर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमा का यूज़ कब होता है। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।